चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हमारा एक चैप्टर चल रहा था एसआई। ठीक है, इसकी लास्ट क्लास रह गई थी। इसकी आज हम लास्ट क्लास ले लेते हैं। ठीक है, और आज जो पार्ट है वो पार्ट है 5। पार्ट कौन सा है? 5। गुड। एक बार 63 नंबर सवाल को ट्राई करके देखिए, फिर मैं आपको उस तरीके से सिखाता हूँ। दोनों तरीके करने की कोशिश करना। एक तो बेसिक से करके देखना, फिर इसके बाद हम अपनी वो इस तूफानी पे आएंगे। और तूफानी जो कि हमारी पहचान है। ठीक है। ठीक है। गुड। 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 देखो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। अगर बेसिक की बात करूं, और एस आई क्या था मेरा? पी आर टी अपॉन 100। इसने बोला है अमाउंट 6000 रुपीज। रुपीज अमाउंट टू इतना हो गया है कितने साल में? 1 ईयर में एट एस आई। फिर कह रहा है बताओ कि जो 8000 रुपये है ना, वो कितना हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट से आपको पहले मिलेगा रेट। तो 6000 रुपीज कोई चीज थी, और 6900 हो गई। इट मीन्स आप देखेंगे 900 रुपये का क्या मिल गया आपको? एसआई मिल गया। तो जब 900 रुपये का एसआई मिल गया, और प्रिंसिपल कितना है? 6000 रुपीज। रेट आपको पता नहीं है, टाइम आपका 1 साल है। राइट। 15। तो रेट हमारे पास जो निकल के कितना आया? 15%। ये बात समझ में आ गई आपको? अब अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, पी 1 + RT अपॉन 100। ये था मेरे एसआई के लिए। इसने बोला कि व्हाट विल बी द 8000 रुपये, मतलब 8000 रुपये 2 साल में कितना हो जाएगा। 8000 रुपये 2 साल में कितना हो जाएगा, अमाउंट आपसे पूछा है। तो कितना प्रिंसिपल है? 8000। रेट कितना है? 15 है। टाइम कितना है? 2/100। ठीक है। तो आपको पता है कि 2 से कटा कितनी बार? 50 बार। 5 से कटा 3 बार, और 5 से कटा 10 बार। तो 8000 इंटू 10 × 10 = 3। 13/0 से कट गया। तो 0 0। राइट। और 13 × 8 = 104। तो ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट बन के कितने साल बाद? 2 साल बाद। मतलब कहानी क्या हुई आपके सामने? पहले आपको यहां से निकाल लिया रेट। जब रेट निकल गया, तो इसके बाद आपको यहां से मिलेगा जो अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका बेसिक सा मेथड, जो कि आपको बताना बहुत जरूरी था, कंसेप्ट क्या था एक्चुअली में। राइट। अगर आपको तूफानी पे आना है, तो एक बात बताओ, 6000 रुपये पे 1 साल में 900 रुपये का मुझे ऐसा ही मिला है। समझते रहना ध्यान से। 6000 रुपये पे 1 साल में, ये लो, 1 साल में 600 रुपये मिला है मुझे। ठीक है। तो 8000 का उसने मुझसे पूछा है, और वो भी कितने साल में? 2 साल में। तो ये बताओ, यहां से अगर मैं डिवाइड बाई 6 कर दूं, मतलब 1000 रुपये निकाल लेता हूँ बेसिकली। तो यहाँ भी 6 से डिवाइड करोगे तो 150 रुपये आ गया। मैंने एक क्यों किया है? अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। क्यों? क्योंकि 6 से डायरेक्ट 8 बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। मैं क्या करूंगा, एक निकाल, 1 से 8 बना सकता हूँ। 1 से 8 मतलब 8 का गुणा कर दूं, तो यहाँ भी 8 का गुणा कर दूं। तो 15 × 8 = 120, मतलब 1200 रुपये। राइट। ये कितने साल की बात कर रहा था? 1 साल की। कितने साल की? 1 साल की। और हमें निकालना कितने साल का है? 2 साल का। हम्म।
हाँ, 8,000 एक साल। तो मुझे 2 साल का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इंटू 2। भाई अगर मुझे 2 साल का चाहिए, तो ये तो 1 साल का था, तो इंटू 2 मतलब 2400। तो 8,000 में अगर मैं 2400 जोड़ दूंगा, तो कितना हो गया, 0, 0, 4 और 8 और 2 10। यही सवाल का उत्तर था। फिर सब तरीका समझ में आया आपको? ये तरीका इतना आसान था कि आप बिना पेन के भी इसको कर सकते थे। राइट। अभी कमेंट बॉक्स में लिखो एक बार समझ में आ गया, तूफानी वाला। ऑल क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार नोट करो फटाफट से। आप सवाल करो 64 पे। आज हम उसको खत्म कर देंगे। 2 साल उस पर सवाल कर लो एक बार। 64 नंबर सवाल है। इसमें देखो क्या बोला है। इसने बोला 2300 रुपये इतना हो गया कितने साल में, 4 साल में, एट एस आई पे। अब कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो इंक्रीज कर रहा है, कितना, 1%। तो बता, कह रहा है बताओ कितना है। तो पहले यहाँ से जो भी रेट निकालोगे आप, जो भी रेट निकलेगा, अगली बार में रेट प्लस 1 कर दोगे, इसको यूज करोगे उसको। ठीक है, तो अब यूज करो, चलो करो, नोट करो। आप अपने बेसिक से करना, फिर मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बेसिक से आपको सवाल थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएंगे। जल्दी कर बताओ, एक का आंसर आया अभी, और करो। हाँ हाँ, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं। चलो देखो एक बार।
वही 250 300 तो चाहिए आती है यार। गुड। चलो देखो, बेसिक से सबको आना गया होगा। ठीक है भाई, वही वाली बात है, 2300 रुपये इतना बन गया, मतलब 2300 रुपीज कितना बना है, 3650 बना है। ऐसा ही मिल गया आपको भाई, PRT/100। तो अब मैं आपको रफली बता देता हूँ, आर निकल जाएगा। दूसरे केस में फिर क्या करेंगे, R+1 करेंगे। उसके बाद कराएंगे, बताओ बढ़ गया तो जो ये प्रिंसिपल है ये कितना हो जाएगा, ऐसे करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज सुनो मेरी, ध्यान से सुनना, वो भी जो रेट होता है वो पर एनम होता है। बोलो हाँ है ना, जहाँ बैठे हो वहीं से बोलो, बोलो हाँ है ना। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और 100% एक होती है। बात समझना ध्यान से, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कोई कहता हूँ कि भाई कोई चीज 100% है, या उसको इतने परसेंट बढ़ाया है, तो इसका मतलब 1 रुपये मोर किया है। भाई 100 रुपये पे एक 1 रुपये लगेगी। अगर मैं यहीं पे बोलूँ 200% बढ़ाया है, तो 2 रुपये मोर है। राइट। अगर मैं बोलूँ 500 रुपये पे बढ़ा है, तो भैया 5 रुपये मोर हुआ होगा। यही कहानी है। भाई मैंने क्या बोला है, 100 रुपीज पर एनम, तो कितना बढ़ेगा, 1 रुपीज पर मोर, 1% से। तो एक बार बताओ, अगर मैं बात करूं 2300 रुपये की, तो फिर कितने रुपए में ज्यादा मोर मिलना चाहिए, 2300 रुपये ज्यादा मिलना चाहिए। और कितने साल की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल की। पर एनम की बात चल रही है ना। 2300 रुपये पे 23 रुपये हो गए, तो 100 रुपये पे 1 रुपया है, तो 2300 पे 23 रुपये हो गए। तो अगर मैं बात करूँ 4 साल की, कितने साल की, 4 साल की, तो 92 रुपीज मोर हो गए। बात समझना। और ये 3650 हुआ था ना बाद में, तो इसका मतलब फिर 92 और आना चाहिए था। तो कितना आ गया, 3742। और ये सवाल का उत्तर था। क्या मेरी कहानी समझ पाए। बस समझाने में टाइम लगा होगा, बट है बड़ा रफ्तार वाला। 2 सेकंड का आंसर था देखा जाए तो। भाई सिंपल सी चीज है, 23 चौका 92 और 92 जोड़ दो, आंसर आ गया। हो गया। दे देंगे बेटा, दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। ले ले सिलेक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट से। चलो अगला सवाल करो एक और। 65 नंबर सवाल करो एक और। बड़ा सिंपल सा सवाल दिख रहा होगा साफ साफ। भैया 4 साल की बात थी, अगर मैं 1% मोर बोलता, मान लो, तो 1 रुपये ज्यादा मिलता। और अगर मैं 2% मोर की बोल रहा हूँ, मान लो, तो 2 रुपये ज्यादा मिलता, 1 ईयर में। बात 4 की है, तो 8 रुपये ज्यादा मिलेगा। और ये जो ज्यादा है किसके बराबर दे रखा है, 56 के। और एक किसके बराबर है, 7 के। तो ये 100 किसके बराबर हो गया,
700 पे। यही सवाल का उत्तर है बस। हो गया भैया? चलो अगला सवाल करते हैं। 66 का नंबर। 66 सवाल करो। आ गया भैया अगला भी। 1512। तरीका तो आप समझ रहे होंगे। भाई 1% लेस बोल दूं तो मान लो 1 रुपए। अब लेस मिलेगा अगर लेस है तो। राइट। तो इसने 4% अगर लेस बोला है तो भैया 4 रुपए। 4 रुपए लेस मिलेंगे। और ये कौन सी बात कर रहा है? 1 साल की। तो भैया 8 की बोला है इसने। राइट। तो 8 चौका 32। अच्छा इसने 1 साल का कर दिया तो 32 रुपए लेस मिलेंगे। राइट। या उसको वैसे कर लो भैया, 1120 रुपये पे। 1120 रुपये पे 1700। कितना हो गया? 1792। तो कितने का ऐसा ही मिला आपको? 2 7 600 रुपये का। मतलब 692 रुपये का मिला। बात क्लियर है? ये आपको ऐसा ही मिला है। ये इसी तरह से रेट निकाल देंगे। और रेट निकाल के हम उससे क्या कर देंगे, इस वाले से जो 1792 इससे घटा देंगे हम। ठीक है बेटा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्लियर हो गया। गुड। अब चलो, ये तो आसान सवाल हो जाएंगे अब। एक ही पैटर्न के सवाल है सारे सारे। ये ऑलरेडी मैं सवाल करा चुका हूँ। अब आते हैं मेन चीज पे, जो हमने आज कराना था। अब देखो,
जिस तरह से मैंने आपको सीआई में इंस्टॉलमेंट पढ़ाई थी, राइट, इसी तरह से हम एसआई में भी इंस्टॉलमेंट पढ़ते हैं। ठीक है। इंस्टॉलमेंट कई तरीके की हो सकती है एसआई में, सीआई में भी पढ़ी थी हमने। ठीक है। और हम एसआई में भी पढ़ सकते हैं। एक मिनट। तो किस तरह की हो सकती है इंस्टॉलमेंट? देखो, सिम सीआई में क्या था भाई, मान लो सीआई का तो मैं आपको दूं, 1,000 रुपये दिया, 10,000 मान लो। अगर आप इसे उसमें से 4,000 पे कर दिए तो 6,000 बचा। अब अगले साल इस 6,000 पे भी लगेगा, इस तरह से। अगर बढ़ गया 4,000, मतलब 14 हो गया, तो जो अगले साल रेट लग रहा था वो 14,000 पे लगना था। इस तरह से लगता था। ठीक है। बट ऐसा ही केस में ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा ही केस में सिंपल सिंपल सा लगता है। पहले एक बेसिक सा समझिए इसका, कि पूछ क्या सकता है आपसे बेसिक सा सवाल। पूछेगा क्या कि एनुअल पेमेंट या एनुअल रिसिप्ट, या फिर ऐसे बोल देता है एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो ड्यू डेप्ट अपॉन 100 × T प्लस R × T और वन T-1 डिवाइड बाई 2। इस तरह से फॉर्मूला हमारा हुआ करता था। सिंपल सी चीज हो गई। अब इस 72 को सवाल को बना कर दिखाओ, फिर मैं उसको तरीका सिखाऊंगा आपको। बेसिक सा फॉर्मूला ये है, और इस सवाल को बना कर दिखाओ, फिर मैं आपको तरीका सिखाऊंगा इसका। ठीक है, करिए एक बार। चलो जल्दी आंसर दो बताओ। देखो, अगर बेसिक सा करोगे, इसने बोला है कि व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज डेब्ट, विल डिस्चार्ज डेब्ट 808 तो देखना 808 अपॉन 100 टाइम कितना है, 2 साल, प्लस रेट कितना है, तो टाइम कितना है, तो T-1 मतलब 1/2, कट गया। तो 808, 200 प्लस 2, 202, कितने बार कट गया बेटा, 4 बार। ठीक है। और इंटू 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 400। प्रिंसिपल कितना आ गया, 400 रुपये। तो जो उसकी एनुअल पेमेंट थी ना, वो कितने रुपए, 400 रुपये। राइट। भाई 400 है, जो 8 रुपये वो इंटरेस्ट हो गया होगा इसका। ये बात आपको समझ में आ गई। ये तो हो गया आपको बेसिक बेसिक सा। बट पेपर में ऐसे नहीं करना है। राइट। पेपर में कैसे करना है वो देखो। एक बात बताओ भाई, ऐसा ही है तो सिंपल सिंपल लगेगा, 100 पे लगेगा। राइट। मान लो भाई पहले साल 100 रुपये था,
अगले साल 2% लगा तो 102 रुपये हो गया होगा। मान लो अगले साल और होता, तो मैं तो सिखा चुका हूँ ना इंटरेस्ट 100 पे लगेगा, 104 हो जाता। यहाँ पे 202 ही है, तो कितना हो गया ये? 202। ये किसके बराबर है? 808 के। एक किसके बराबर है? 4 के। और 100 किसके बराबर है? 400 के। और यही सवाल का उत्तर है। अब बताओ कैसा लगा तरीका? धांसू है या नहीं? गुड। लाजवाब, धांसू, आपकी तरह ही बढ़िया है। हाँ वो ऐसे ही है भैया, वो कुछ नहीं लिख पाता। चलो। चलो, सवाल नंबर 73 करो एक बार। ना ना, वो नहीं था, वो तो अच्छा था, वो अच्छा पढ़ाता था। अ, देखो, अब ध्यान से देखना। भाई 5 साल का बोल दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पहले 100 रुपये, फिर 112 रुपये, फिर 124 रुपये, फिर 136 रुपये, फिर 142 रुपये, 148, सॉरी। हो गए 5। इन दोनों को सबको जोड़ दो। 6 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20, कैरी 2। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, कैरी 1। 1 2 3 4 5 6, 620 हो गया। ये किसके बराबर है? 9300 के बराबर है। ठीक है। 15 दूनी 30, 15 छक्के 90, 3, 150 के बराबर आ गया। तो भैया 15 दूनी 30, 15 के बराबर आ गया। और 100 किसके बराबर आ गया? 1500 के बराबर आ गया। हो गया सवाल एक बार में ही? हो गया भैया? और आग लगा दी। ऐसे ही भैया, ऐसे ही है, बढ़िया बढ़िया। पियो भैया, कॉफी पियेंगे हम क्लास के बाद भी। 74 करो एक बार। 15% है, वही है 100 प्लस 115 प्लस 130 प्लस 1 145 और प्लस 160। 1 2 3 4 5, 5 साल था ना। जोड़ दो फटाफट से और बता दो जोड़ का आंसर कितना आ रहा है।
तो कुछ पॉइंटों में आ रहा होगा। 60, 120, 190, मतलब 690। राइट। ऐसे कर लेंगे वो। ठीक है। आगे आंसर आया तो बताओ बराबर से। यही आंसर आ रहा है। हम्म। 5850 आ गया आशीष का। वेरी गुड। हाँ वो टोटल होगा। अरे वो गड़बड़ हो गया। रुको। 650 होगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, तभी गड़बड़ाया था। चलो करो बोलते करो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10%। ये तो वही वाला सवाल है, सर इस क्वेश्चन में मुझे हिला दे। कोई नहीं, अभी मैं देखूंगा सवाल को, हिला कर दिया। टेबल 3 इंस्टॉलमेंट ईच, the pay to 3 installment each. First installment is half of the second and installment interest। ये सवाल लैंग्वेज बेस होते हैं बेटा, कोई ऐसे एक जो पैटर्न बनता है वो सिखा देता हूँ पहले। 6% का डिफरेंस, 4 year installment, 3 installment, 1/4 of the principal, rest amount between last installment। और लग रहा ठीक है। हम्म। ये सवाल करो पहले एक बार। 79 करो एक बार, ये आता है पैटर्न को। 79। चलो जल्दी ट्राई करो एक बार फटाफट से। हाँ हाँ, आंसर तो दिया है बेटा, बट करो ना एक बार। करा चुका हूँ क्या इसको? सेम हाँ। ठीक है करा सी आई। अरे बेटा सी आई का अलग होगा ना। अभी तुम ऐसे ही पढ़ रहे हो, ऐसा ही पढ़ रहे हो। सी आई में था डिट्टो ऐसा ही, बट ये सी आई थोड़ी ना है, ये ऐसा ही है। इसलिए तो मैं करा रहा हूँ। ऐसे करो देखो। कह रहा ए मैन बोरो 5,000 रुपये ऑन द कंडीशन दैट ही विल हैव रिटर्न इन 11th इंस्टॉलमेंट एट 500 रुपये पर मंथ। रेट पूछा है
कि वो रेट कितना है। एक बात बताओ, इसने 5,000 रुपये थे, पहली इंस्टॉलमेंट 500 रुपये दे दिए। ध्यान से बता रहना। अभी कितने बचे आपके पास? 4500। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, अब फिर मैंने अगले मंथ क्या करा, 500 दे दिए। अब मेरे पास कितने बचे? 4,000। फिर मैं गया, फिर मैंने 500 दिए। फिर मेरे पास कितने बचे? 3500। फिर गया, फिर मैंने 500 दिए। कितना बचा? 3,000। फिर गया, 500 दिए। फिर कितना बचा? 2500। फिर 500 दिए। फिर कितना बचा? 2,000। फिर 500 दिए। फिर कितना बचा? आप एक और टीचर हो जो एक ही चीज मेथड से एक ही से ज्यादा चैप्टर निपटाने। हाँ बेटा, ये तो है। 1500। फिर 500 गया। फिर कितना बचा? 1000। फिर 500 गया। फिर बचा 500। फिर 500 दिया होगा इस तरह से। देखना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और ये 10। और अगली इंस्टॉलमेंट में उसने पेमेंट पूरी कर दी। तो भाई 11 पंजे 55, मतलब 550 रुपये तो उसने ऐसा ही दे दिया। अब आपने क्या पढ़ा ऐसा ही? PRT/100। ऐसा ही कितना है मेरा? 5500 रुपये। ऐसा ही कितना है मेरा? 5500 रुपये। भाई 11 पंजे 55 लिखा ना। 11 मंथ की है, 500 रुपये से है, तो 5500 हो गए। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो, 5500 तो ये हो ही गया है। बट आपने देखा कि यहाँ पे दे गया कितना है प्रिंसिपल मेरा? भाई 5,000 रुपये दिया ये रहा। बोरो कितने किए? इतने। और 11 मंथ में, 11 इंस्टॉलमेंट में 500 रुपये के हिसाब से मैंने कितना दिया है? 5500। तो बेसिकली मैंने ऐसे ही दिया कितने का आपको? 500 रुपये। तो यहाँ लिखोगे 500 रुपये। राइट। अब जो प्रिंसिपल लिखना है ना, PRT, जो प्रिंसिपल लिखना है ना, आप इनको जोड़ देना। किसको जोड़ोगे? बस इसको देख लेना यहाँ पे। 5, 4500, 4,000, 3500, 3,000, 2500, 2,000, 1,000, 500। इसको ऐड कर दो फटाफट से। इसको जो ऐड करोगे यहाँ प्रिंसिपल रख देना। आर आपको पता नहीं है। टी आपको 11/12 × 100। अब मुझे रेट निकाल के दिखा दो फटाफट से, रेट कितना आ गया।
हो गया बेटा? 240/11। गुड। सम कितना आया था बेटा सुबह? सम कितना आया था? हाँ, 27,000। वही है 500 इक्वल टू 27,500 इंटू आर इंटू 11/100 इंटू 12। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर देंगे। 12×5 = 60। 12×5 = 60। 275 इंटू आर इंटू 11। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरह से अगला सवाल है। इसी तरह से अगला सवाल करो एक बार। हो गया बेटा सबका? बस वही वाली बात है, देख लो। 1-1 रुपए का दे रहा है। बस चेक कर लेना। 10 रुपए था, 1 रुपए दिया, फिर 9 बचा, फिर 1 दिया, फिर 8 बचा, फिर 1 दिया, 7 बचा, फिर 1 दिया, 6 बचा, फिर 1 दिया, है ना? 5 बचा, फिर 1 दिया, 4 बचा, फिर 1 दिया, 3 बचा, फिर 1 दिया, 2 बचा, फिर 1 दिया, 1 बचा, फिर 1 दिया। ठीक है, इस तरह से बंद हो गया। तो वो ये 11 रुपए, 11 मंथ में 1 रुपए से 11 रुपए, 10 रुपए बोरो किए थे। तो वो ये ऐसा इक्वल टू क्या है, P/100। ऐसा ही कितने का मिला है? 1 रुपए का। तो 10 और 9 19, 19 और 8 इन सबको जोड़ दो। ठीक है, P हो जाएगा ये। रेट पता नहीं है, टाइम 11/100। ठीक है, यहाँ से आप रेट निकाल देंगे। चलो बस करते हैं फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी हो गया आज तो। ठीक है, तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट के सवाल होते हैं। एक पहले टाइप का कराया था, एक ये टाइप का कराया है, एक ये है नॉर्मल सवाल है, इसको कर लेना। ये इंस्टॉलमेंट के 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, चलो फिर एक काम करते हैं। हमारा ऐसा भी आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हमने मिक्सर एलिगेशन भी कंप्लीट किया है। अब मंडे से देखेंगे कौन सा चैप्टर करते हैं। ठीक है, अभी 2 चैप्टर को रिवाइज करो अच्छे से, बढ़िया से पढ़ लो इन सबको। चलिए बेटा, एक काम करते हैं फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।